कर्ण को उस छल से सख्त नफरत थी। उसने दुर्योधन से कहा, देखो मित्र, द्रौपदी और पांडवों से मेरी भी दुश्मनी है, लेकिन इस तरह षड्यंत्र बनाकर किसी की दुश्मनी खत्म नहीं होती। इससे अच्छा तुम युद्ध की घोषणा कर दो। दुश्मन के सामने वार करना अच्छा है, लेकिन यूं पीठ पीछे षड्यंत्र बनाने से सबका नुकसान होगा। लेकिन तब दुर्योधन ने कहा, नहीं मित्र, द्रौपदी से बदला लेने का यही मौका है। मामा ठीक कह रहे हैं। कर्ण ने कहा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में ये घोर पाप है। इतना कहकर कर्ण वहां से जा रहा था। तब शकुनि ने कहा, ये बड़ा उत्तम विचार है अंगराज कर्ण, तुम इस षड्यंत्र में शामिल ना हो तो ही अच्छा, क्योंकि ये खेल दिमाग से खेला जाता है और सूत पुत्र के पास कितना दिमाग होता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये सुनकर दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, मामा मत भूलो कि कर्ण मेरा प्रिय मित्र है, उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। कर्ण ने दुर्योधन को कहा, शांत हो जाओ मित्र, मामा ने क्या गलत कहा, सही तो कहा है। हम सूत पुत्रों को षड्यंत्र में ज्यादा समझ नहीं आती, हम सिर्फ सामने जाकर बाण चलाना जानते हैं। खैर, मुझे जाने की अनुमति दो। कर्ण वहां से चला गया। उसकी यही नीयत ने उसे अधर्मी होने से दूर रखा, वरना जिस तरह आज दुनिया दुर्योधन को अधर्मी और अहंकारी कहती है, शायद कर्ण को भी उसी तरह याद करती। फिर ना कभी कोई अंगराज कर्ण की तारीफ करता, ना कोई उससे प्रेरित होता। आज तक आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि चाकू, छुरी, तीर, तलवार लड़ रहे थे कि कौन धारदार शब्द पीछे बैठकर हंस रहा जो कर सके भीषण वार। आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शकुनि मामा और दुर्योधन मिलकर लाक्षागृह महल में आग लगवाते हैं, लेकिन तब विदुर जी की मदद से पांडव बचकर वहां से कहीं दूर चले जाते हैं और हस्तिनापुर में दोनों मामा भांजे ये समझ बैठे कि वे अपनी चाल में कामयाब हो गए। फिर पांडव हस्तिनापुर कैसे आए, कैसे द्रौपदी से उनका विवाह हुआ, कैसे हस्तिनापुर के राज का बंटवारा हुआ, ये सब कहानियां हम बाद में सुनेंगे। लेकिन इस वक्त जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है शकुनि के चौसर का सबसे बड़ा खेल। चौसर वो खेल है जो रणभूमि में नहीं खेली जाती, मगर उसके नतीजे रणभूमि के नतीजों से बहुत भयंकर होते हैं। ये तब की बात है जब पांडव अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ रहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के युवराज थे और कुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज थे। हस्तिनापुर के बंटवारे के बाद सब लोग समझ बैठे थे कि पांडव और कौरव अब खुश हैं। उनके बीच जो थोड़ी बहुत अनबन थी वो भी अब टल गई, लेकिन ये भ्रम था। द्रौपदी के एक वाक्य ने उस भ्रम को तोड़ दिया। आप शायद वो किस्सा तो जानते ही होंगे कि इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने एक मायावी महल बनाया था, जिसे देखने के लिए दुर्योधन खुद इंद्रप्रस्थ गया था। उस महल में ऐसी माया थी कि जहां पानी दिखे वहां फर्श होता था और जहां फर्श दिखे वहां पानी होता था। लेकिन दुर्योधन को इस बात का पता नहीं था। वो चलते चलते एक जल कुंड में गिर गया और ये देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंसकर कहने लगी कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। बस इसी वाक्य ने दुर्योधन के हृदय में फिर से दुश्मनी की ज्वाला भड़का दी थी। उसने हस्तिनापुर आकर अपने शकुनि मामा के साथ एक चाल बनाई। शकुनि मामा ने दुर्योधन को सलाह दी कि भांजे, द्रौपदी का बदला लेना है तो पहले पांडवों को हस्तिनापुर बुलाओ और उसके साथ चौसर का खेल खेलो, फिर देखो तुम्हारा ये मामा तुम्हारी हर इच्छा कैसे पूरी करेगा। कर्ण भी उस वक्त वहीं मौजूद था। उसने दुर्योधन को ऐसी चाल चलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना।
उसने उल्टा कर्ण को उकसाया। तब कर्ण ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि तुम्हारे किसी भी अनैतिक चाल में मेरा हाथ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मुझे सिर्फ उस द्रौपदी से बदला लेना है जिसने भरे दरबार में मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया था। कर्ण का साथ मिलकर दुर्योधन और भी खुश हो गया। उसने अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वे इंद्रप्रस्थ में एक शाही आमंत्रण भेजें। पांडवों को ये आमंत्रण दें कि वे हस्तिनापुर आकर दुर्योधन से चौसर का खेल खेलें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री को बुलाकर कहा, विदुर जी, हमारे बेटे दुर्योधन की इच्छा है कि वो पांडवों के साथ चौसर का खेल खेलें, इसलिए हम चाहते हैं आप खुद इंद्रप्रस्थ जाकर पांडवों को यहाँ आने का न्योता दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र के मुख से चौसर का नाम सुनकर विदुर जी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज, ये कैसी इच्छा है युवराज की? क्या आप नहीं जानते कि जुआ कितनी बुरी लत है? एक बार अगर कोई जुआ खेलने बैठ गया फिर ना उसे अपने अस्तित्व का भान रहता है और ना तो अपने कर्तव्यों का, बस लालच के पीछे पीछे खींचा चला जाता है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, आप तो बहुत ही गहरा विचार कर बैठे हैं। अरे भाई, एक खेल ही तो खेलना चाहते हैं, अब इसमें अस्तित्व और कर्तव्यों का क्या लेना देना? वे जवान हैं, समझदार हैं, अगर खेल खेलना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? विदुर जी ने कहा, महाराज, हर्ज चौसर खेलने में नहीं है, मुझे डर है उसके नतीजों से। क्या आप नहीं जानते महाराज, जुए में वो ताकत है जो बड़े बड़े राजा को भी चुटकी में रंक बना सकती है। महाराज धृतराष्ट्र ने कठोर आवाज में कहा, विदुर जी, आप हमारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम जानते हैं कि हमारा बेटा जिद्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर इच्छा को नकारा जाए। हम चाहते हैं कि आप इसी समय इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडवों को आमंत्रण दे आओ। विदुर जी भी मजबूर थे। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के आदेश को माना और वहां से चले गए। उन्होंने इस बात का जिक्र भीष्म पितामह से भी किया। जब पितामह ने चौसर के बारे में जाना तो वे भी चौसर के नतीजे सोचकर डरने लगे। उन्होंने कहा, बेटे विदुर, आज लगता है कि धृतराष्ट्र सच में अंधा हो गया है। शारीरिक रूप से तो वो जन्म से ही अंधा था, लेकिन आज लगता है कि मानसिक रूप से भी अंधा हो चुका है। इतने बड़े राजा होकर भी चौसर जैसे खेल को बढ़ावा देकर वो हस्तिनापुर के विनाश का कारण बन रहे हैं। विदुर जी ने कहा, पिताजी, अब सिर्फ आप ही हैं जो इस दुर्घटना को रोक सकते हैं। क्या आप महाराज से इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते? भीष्म पितामह ने कहा, नहीं बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ धृतराष्ट्र को, वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। ईश्वर का नाम लेकर तुम्हें जो काम सौंपा है उसे पूरा करो। हस्तिनापुर की लाज अब भगवान के हाथ में है। भीष्म पितामह की आज्ञा मानकर विदुर जी इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में युवराज युधिष्ठिर ने अपने काका का स्वागत किया। विदुर जी ने उनको और द्रौपदी को आमंत्रण दिया कि दुर्योधन उनके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत अच्छा समाचार है काका। दुर्योधन मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे इतने प्यार से न्योता भेजा है तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको चलना चाहिए। विदुर जी ने गंभीर आवाज में कहा, युवराज, आप तो हस्तिनापुर के धर्मराज हो, क्या आप चौसर खेलना स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप भी नहीं जानते कि चौसर के नतीजे कितने भयानक होते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, कैसे भयानक नतीजे काका, ये तो सिर्फ एक खेल ही तो है, और आप भी जानते हैं ना कि चौसर तो हमें बचपन से ही पसंद है। आप चिंता ना करें काका, दुर्योधन से कहना कि हम कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर आएंगे। युधिष्ठिर समझते थे कि दुर्योधन उसके साथ बड़े प्यार से पेश आएगा। जिस तरह वे दुर्योधन को अपना छोटा भाई मानकर प्रेम करते थे, उसी तरह दुर्योधन भी उसे अपना बड़ा भाई मानकर सम्मान करता होगा। लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम था। असल में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से बदला लेने की योजना बनाई थी। विदुर जी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें चौसर के इस खेल से डर नहीं था, डर था दुर्योधन और शकुनी के कुटिल चालों का। वे अच्छी तरह जानते थे कि शकुनी अपनी चालों से बाज नहीं आने वाला। दुर्योधन की हर इच्छा को पूरी करने के लिए वो बड़ी से बड़ी चाल चलने में तनिक भी विचार नहीं करेगा। इस बात से भीष्म पितामह भी अनजान नहीं थे। वे भी अच्छी तरह जानते थे कि चौसर के बहाने शकुनी दोनों पक्षों में दुश्मनी बढ़ाना चाहता है।
इस चौसर के कारण वो हस्तिनापुर के इतिहास में जहर घोलना चाहता है। वे भी मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने ही कौरवों के साथ रखा था। वे अब ईश्वर के सहारे इंतजार करने लगे।